हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार 7:30 हमारी घड़ी में बज चुके हैं और ये है हमारा CUET एनालिसिस टाइम। जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं मैं आपको बता देता हूँ, डेली शाम को 7:30 बजे आपके पास 10 से 12 मिनट की एक वीडियो आती है जिसके अंदर मैं प्रॉपर दिन के अंदर तीनों ही शिफ्ट का एनालिसिस आपका इंग्लिश लैंग्वेज का और जनरल टेस्ट का आपको दे रहा होता हूँ। इससे पहले भी मैं जो है प्रॉपर 21 से लेके 24 में मतलब फेज़ 1 का आपका प्रॉपर एनालिसिस डाल चुका हूँ, जो कि मैं इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा। अब हमारा क्योंकि फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है तो फेज़ 2 का एनालिसिस मैं प्रॉपर आगे करता रहूँगा। रही बात आपकी कॉमर्स डोमेन की, तो बहुत जल्दी आपके पास कॉमर्स डोमेन के भी एनालिसिस प्रॉपर आ रहा होगा। सो बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। तो यार देखो, क्लॉजेस के क्वेश्चंस आपसे बनी रहे। एडजेक्टिव के आगे मैंने क्लॉज पूछा हुआ है आपसे, एडवर्ब के क्लॉजेस भी पूछे गए हैं, ठीक है, प्रोनाउन क्लॉजेस भी पूछे गए हैं, नाउन क्लॉजेस भी पूछे गए हैं। तो आपको क्लॉजेस प्रॉपर प्रिपेयर कर लेने हैं। जो मेरे कोर्स के बच्चे उनकी तो बल्ले बल्ले हैं ही भाई, मैं सब कुछ कराया हुआ है, ठीक है, बहुत पहले ही मैंने आप लोगों को करा दिया था। देन एडवर्ब्स की बात करें, टाइप ऑफ एडवर्ब्स भी पूछे, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होती है, जितनी भी तरीके की हमारी एडवर्ब्स होती है। लेक्चर आपको प्रॉपर जो मेरा कोर्स का बच्चा देख रहा है देख लेना भैया, सब कुछ डला हुआ है, कोई दिक्कत भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन प्रेपोजिशन जो है हमसे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में भी पूछा गया है और एरर स्पॉटिंग फॉर्मेट में भी जो है हमारा प्रेपोजिशन आया हुआ है। टेंसेस से हमें टाइप ऑफ सेंटेंसेस पूछे जा रहे हैं, टाइप ऑफ टेंसेस भी पूछे जा रहे हैं कि एक सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है, ये भी पूछा जा रहा है। देन उसके बाद पैसिव वॉइस जो है हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेलिंग एरर जो है एक ही बच्चे ने मुझे बताया कि सिर्फ 2 क्वेश्चन उसको देखने को मिले हैं, ठीक है। नरेशन जो है 3 से 4 क्वेश्चन नरेशन के ऑलमोस्ट तीनों शिफ्ट के अंदर देखने को मिला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो बहुत सी शिफ्ट्स के अंदर ऐसा भी हुआ है कि भाई तीनों ही जो है डायरेक्ट पैसेजेस आए हुए हैं। बहुत से शिफ्ट के अंदर जो है 2 पैसेज, एक पोअम आई हुई है और पोअम के अंदर जो है आपसे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछी हुई है, ठीक है। पैराजम्बल्स मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करें, 3 से 4 क्वेश्चन आपके ईडियम एंड फ्रेजेस के भी बने। वोकैबुलरी आज थोड़ी सी डोमिनेटिंग रही है, बच्चों ने मुझे बताया वोकैबुलरी थोड़ी सी ज़्यादा आज पूछी हुई है, और जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपसे वोकैबुलरी पूछी हुई थी। फिगर ऑफ स्पीच क्योंकि बहुत से बच्चों का जो है डायरेक्ट पोअम के अंदर पूछ लिया गया था, तो जिनका पोअम के अंदर नहीं पूछा गया था, जिनके एग्जाम के अंदर तीनों ही पैसेजेस आए थे, उनसे अलग 1 या 2 फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली गई थी। वर्ड एनालॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 एनालॉजी के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बच्चों ने मुझे बताया। एरर स्पॉटिंग 5 से 6 एरर स्पॉटिंग जो है, और एरर स्पॉटिंग प्रॉपर ग्रामेटिकली बेस्ड आपसे पूछी गई है। आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से जो एरर स्पॉटिंग कर पाओगे। देन उसके बाद लेटर फॉर्मेट जो आपसे पूछे जा रहे हैं फॉर्मल इनफॉर्मल का, वो जो है प्रॉपर आपसे पूछा हुआ है। मुझे पहले लग रहा था कि भाई आपसे आगे स्पीच वगैरह भी पूछ लेगा, तो अभी तक तो नहीं पूछा, बट मैं आपसे कहूँगा कि सेफ ही खेलना। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ लेटर तो आपको प्रिपेयर करना ही करना, अच्छे से फॉर्मेट्स वगैरह देख के जाने, बाकी चीज़ों का भी नोटिस हो गए, स्पीच हो गए, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गए, सबका देख के चले जाना, कहीं एग्जामिनर आगे आपसे ना खेल जाए, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स हुए 3 फॉरेन वर्ड्स बच्चों ने मुझे बताए, वो 3 फॉरेन वर्ड्स पूछे हुए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल्स जो है एरर स्पॉटिंग के अंदर पूछा गया है, और कहीं कहीं पे पैसेज के अंदर भी जो है, पैसेज मतलब एक छोटा सा पैसेज बना दिया, उसके अंदर ए एन दा क्या क्या लगेगा वो आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये रहा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो येस, इंग्लिश लैंग्वेज अब बहुत अच्छे लेवल पे जो आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ठीक है, अच्छा जो है इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली ऐसे ही आपसे पूछी जाती है। एनडीए बाकी के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराता है, लाइक आपका एनडीए का एग्ज़ाम अगर आप देखोगे, एनडीए का शायद एनडीए कंडक्ट नहीं कराता, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऑलमोस्ट टेस्ट आपका यही रहता है, क्योंकि 12th के बाद ही तो आप दे रहे हो ना एग्ज़ाम, वो भी 12th के बाद ही देते हो, ये भी 12th के बाद ही देते हो। और एनटीए जो है बाकी के आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराता है, वहाँ से अगर आप उसका टेस्ट देखोगे एनटीए का, तो यही टेस्ट है। और ये टेस्ट मुझे बहुत, हम एडू कैप्टन की टीम को बहुत पहले पता था कि इसी टेस्ट में एनटीए अभी नहीं तो बाद में पूछेगा ही पूछेगा, और इस साल उसने पूछ दिया। इसलिए हमने जो हमारा कोर्स था वो प्रॉपर उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन किया हुआ था, जो कि काफ़ी पहले बच्चे मुझसे बोलते थे कि सर काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसे लगते हैं कि इरेलेवेंट है। मैं बोलता पाजी थोड़ा सा ठंड रखो, अभी आगे देखना होगा क्या, और वही हुआ, ठीक है। तो ये अच्छा खासा पेपर आपका बन रहा है, नो डाउट। देन अगर मैं आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ, नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम अच्छा टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन एलसीएम एसएफ का भी बच्चों ने मुझे बताया है कि एक क्वेश्चन बना है एलसीएम एसएफ का। सर्च एंड डाइसिस नहीं बन रहा है, अभी तक नहीं बना है। एपीजीपी एचपी की बात करें 203 क्वेश्चन जो आपके अरिथमेटिक सीरीज़ के बन रहे हैं। एवरेज एंड एलिगेशन से 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस किसी किसी शिफ्ट के अंदर 3 और किसी में 4 भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आज, ठीक है। देन उसके बाद वर्क पाइपलाइन सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। टाइम स्टूडेंट सिस्टम्स के 1 से 2 क्वेश्चन बना हुआ है। एल्जेब्रा के सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। मेंसुरेशन की अगर आप बात करोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन से बने हुए हैं। ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन बने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा देखने को नहीं मिला है। देन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के भी बच्चों ने मुझे बताया देखने को मिले हैं। स्टैटिस्टिक्स देखने को नहीं मिला है। प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन बना है। जो आपके सिंप्लीफिकेशन के जहाँ पे वी बोर्ड मास आपका लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के भी देखने को मिले हैं। तो ये अच्छा पेपर है, नो डाउट। मतलब अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूँ तो बहुत लेवल ऐसा वाला नहीं कि भैया क्या ही पूछे, ना ना ना, बेसिक चीज़ें। बस बात हुआ है कि आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत पहुंची हुई थी पहले कि एनटीए का ये पेपर नहीं आता है, ऐसे तैयार मत करो, वैसे तैयार मत करो। तो वो डायरेक्शन आपका थोड़ा सा गलत रहा, आपकी गाइडेंस थोड़ी सी गलत रही है, इसलिए आपको पेपर थोड़ा सा अनोखा जो है देखने को मिल रहा है। बाकी एडू कैप्टन के अगर स्टूडेंट है तो वो कंफर्टेबल है पेपर को लिखने में। मेरी बच्चों से बात हुई भी है कि भैया हम कंफर्टेबल है, क्योंकि पहले से जो है हमारे पास वो सामान, वो जो करेक्ट मटेरियल हमारे तक पहुंचा हुआ था, ठीक है। देन रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जो है एनालॉजी से देखने को मिले, सीरीज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, लेटर सीरीज से 1 क्वेश्चन देखने को मिले, फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले किसी किसी शिफ्ट के अंदर। डायरेक्शन सेंस से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। क्लॉक्स इन कैलेंडर से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन आज देखने को मिले। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद सेलॉक से भी 3 क्वेश्चन आज बच्चों को देखने को मिले हैं। ये किसी किसी शिफ्ट में जो है 1 क्वेश्चन भी था और किसी किसी शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन भी पूछने को देखने को मिले, ठीक है। अरिथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। वेन एम्बेडेड फिगर्स से 1-2 क्वेश्चन आज देखने को मिले। वेन डायग्राम से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। क्यूब एंड डाइसेस से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। काउंटिंग ऑफ फिगर जिसमें ट्राइंगल्स आपसे पूछे गए थे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने, 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। मिरर एंड वाटर इमेज जो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। अल्फाबेट टेस्ट 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। डीआई का एक सिंपल सा जो है सेट आपका एक डीआई का भी आया हुआ था। तो ये आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग रहा है। मतलब अगर मैं वेटेज की बात करूँ लगभग बराबर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। बाकी जीके आज थोड़ी सी डोमिनेटिंग नहीं दिखे, जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम रहे हैं, ठीक है। एलआर और आपका जो क्वांट है वो अच्छा पूछा गया, जीके उतना लेवल पे नहीं पूछा गया। ज्योग्राफी के देखोगे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री का 1 ही क्वेश्चन आज मुझे बच्चों ने बताया, हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। बुक्स एंड ऑथर्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिले। देन उसके बाद जो हमारे नोबेल प्राइजेज है वो तो 2 से 3 क्वेश्चन बन ही रहे, वो आज भी बने, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से सिटी और उसके निकनेम्स जो है वो पूछे जा रहे हैं। साइंस की मैं बात करूँ तो फिजिक्स एंड बायो के क्वेश्चंस थोड़े से डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एसआई यूनिट हो गई आपकी। देन उसके बाद बायो के अंदर जो है आपके केमिस्ट्री के अंदर आपके रिएक्शंस भी जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज से क्वेश्चंस बने हुए हैं आज भी। सुपरलेटिव्स मतलब कि लार्जेस्ट जो चीज़ें होती है, लार्जेस्ट पोर्ट हो गया, ठीक है, लार्जेस्ट सप्लाई हो गई, किसी भी चीज़ की सप्लाई हो गई वो कहाँ पे लार्जेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें लार्जेस्ट सुपरलेटिव्स भी पूछे जा रहे हैं। करेंसी एंड कंट्री एंड इस करेंसी से भी 1 क्वेश्चन आज बच्चे ने मुझे बताया देखने को मिला। इंपॉर्टेंट डेट से भी 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। तो ये भाई प्रॉपर हमारा आज का एनालिसिस था। पूरे पेपर को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो अगर मैं जीटी को देखूँ तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के लगभग बराबर क्वेश्चंस देखने को मिले। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा कम रहा है। जनरल अवेयरनेस में मैं देखूँ तो साइंस वाला पोर्शन थोड़ा सा डोमिनेट करता हुआ आज दिखा है। बाकी लेवल ऑफ क्वेश्चन उसने टफ नहीं बच्चों ने बताए हैं, वो ईजिली उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए थे। बट येस डोमेन के अंदर एक चीज़ मुझे देखने को मिली है कि डोमेन के अंदर बहुत सी जगह पे ये हुआ है कि अकाउंटेंसी के अंदर अगर 60 मिनट बच्चों का दिया गया है कि 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, तो वो एक्चुअल में 45 मिनट ही बच्चों को मिले। तो ये कहीं कहीं पे जो है लैग हुआ है, कुछ सेंटर्स पे ये लैग हुआ है, ठीक है। आप जब अपना एग्जाम डोमेन का देने जाओगे अकाउंटेंसी वगैरह का, तो थोड़ा इस बात को मेंटली प्रिपेयर रखना कि हो सकता है कि भाई 1 घंटे का टाइम मिले, हो सकता है 45 मिनट का टाइम मिल जाए। हालांकि एनटी ने तो 1 घंटा ही हमें दिया हुआ और इसके ऊपर प्रॉपर कुछ ना कुछ वीडियो बना के एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हम भी। थोड़ा सा धैर्य रखनी है बस। और ये प्रॉपर एनालिसिस था। कोई डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बता देना, मैं इसके ऊपर डेप्थ में वीडियो बना दूंगा। और बाकी हमारा प्रयास सिर्फ यही है, कम शब्दों के अंदर टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधा सीधा बात करेंगे, रेलेवेंट कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे। फालतू में कंटेंट का फ्लड चैनल पे नहीं करने वाले। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।